हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम में आज हम पढ़ेंगे द लास्ट क्लास दैट इज क्लास मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 ऑफ वर्टिब्रेट्स मैमल्स। ठीक है, तो मैमल्स को मैमल्स क्यों कहते हैं? तो मैमल्स में वो सभी जीव आते हैं जिनमें कि मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उन मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स को कहते हैं मैमी और ब्रेस्ट। ठीक है, और इसलिए those all the animals which are having the mamma or breast are called the mammals। ठीक है, और ये जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं ये मिल्क जो है सिक्रीट करती हैं जो कि एक न्यू बॉर्न के लिए एक फूड होता है। तो इट इज़ अ फूड फॉर द न्यू बोन्स, न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो मैमल्स के जनरल फीचर्स जो हैं क्या हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, साथ ही ये क्वाड्रिपल्स एनिमल्स होते हैं जिनके कि 4 लिम्स होते हैं। ठीक है, दे आर द क्वाड्रिपल्स। इन्हें क्वाड्रिपल्स या चतुष्पाद हिंदी में, ठीक है, क्वाड्रिपल्स कहते हैं क्योंकि इनके 4 पैर होते हैं। ठीक, तो मैमल्स में जनरल फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं बॉडी फॉर्म। ठीक है, तो बॉडी फॉर्म जो होता है वेरियस हो सकते हैं शेप एंड साइज में, लार्जेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट एनिमल्स। ठीक है, मैमल्स जो है वेल्स यदि आप देखें, एलिफेंट आप देखें तो दे आर द लार्जेस्ट एनिमल्स विच आर फाउंड इनटू द एनिमल किंगडम। सो मैमल्स जो हैं इनमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वेरियस साइज एंड शेप हो सकते हैं इनके, तो बॉडी फॉर्म वेरी करता है काफ़ी कुछ। फिर हम देखते हैं एपेंडेजेस। तो एपेंडेजेस जो होते हैं इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक है, विच आर पेंटाडेक्टाइल। ठीक है, तो 5 डिजिट्स और कुछ एनिमल्स में फ्यूअर भी हो सकती है। तो फ्यूअर इन सम एनिमल्स बट यूजुअली 5 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, साथ ही ये जो लिम्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट मैमल्स फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर हॉपिंग, फॉर स्विमिंग। ओके, तो डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट मैमल्स हैं, उनके जो लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो सकते हैं। जैसे कि रैबिट है, तो रैबिट में हिंड लिम्स काफ़ी बड़े होते हैं, 4 लिम्स छोटे होते हैं। वो किस लिए कि वो जो है जंप करके जो है उसका लोकोमोशन करता है, काफ़ी दूर तक जंप कर सकता है। तो इस प्रकार उसके जो लिम्स होते हैं वो इस प्रकार मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि हम देखेंगे कि जो व्हेल्स होती हैं, व्हेल्स में ये लिम्स जो है फिन्स बना लेती हैं और उन्हें स्विमिंग में हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए वो मॉडिफाइड हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो है वहाँ पे नेल्स हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, और हूफ्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गोट्स में होते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉर्स में होते हैं, ज़ेब्रा में होते हैं। तो इस प्रकार इनमें क्लॉज हो सकते हैं, हूफ्स हो सकते हैं, नेल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लॉज जो है यूजुअली कार्निवोरस में होते हैं जो कि शिकार करते हैं, तो उनमें क्लॉज होते हैं। नेल्स ह्यूमंस में और एप्स में होते हैं। ठीक है, हूफ्स जैसा कि बताया मैंने हॉर्स में, ज़ेब्रा में, गोट्स में, उनमें हूफ्स होते हैं। ठीक है, तो एपेंडेजेस इस प्रकार जो है नेल्स, क्लॉज और हूफ्स के साथ हो सकते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं, 5 डिजिट्स होती है in each limb, but some animals have the lesser digits. ठीक है, they are specialized for the different functioning. Okay,
देन कम्स द स्किन। ओके, तो स्किन जो होती है इनकी ग्लैंड्यूलर स्किन होती है, ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है, ग्लैंड्यूलर स्किन होती है। साथ ही मोस्टली कवर्ड बाय द हॉर्नी एक्सोस्केलेटन, ठीक है, मोस्टली कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, हॉर्नी एक्सोस्केलेटन जो है उसके द्वारा कवर्ड हो सकता है, ठीक है, जिसमें ये एक्सोस्केलेटन के रूप में हेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स में हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये हॉर्न्स, ये भी एक्सोस्केलेटन है, नेल्स, ये भी एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। तो इस प्रकार वेरियस एक्सोस्केलेटन जो है वो बॉडी पे पाए जा सकते हैं। क्लॉज, वो भी एक एक्सोस्केलेटन है, एक प्रकार का। हूव्स, ठीक है। तो इस प्रकार ग्लैंड्यूलर स्किन होती है, ग्लैंड्स होती हैं स्किन में और कवर्ड होती है एक्सोस्केलेटन से, ठीक है। यूजुअली जो ग्लैंड्स होती हैं वो वेरियस टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, जैसे कि ऑयल ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, जैसे कि वैक्स ग्लैंड और सेरोमिनस ग्लैंड। तो इस प्रकार जो ग्लैंड्स होती है वो वेरियस टाइप की होती है। ऑयल ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड जो है मॉइस्ट रखने का काम करती है स्किन को और साथ ही वाटर प्रूफ स्किन भी बनाती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो होती है वहाँ स्वेट सिक्रीट करती हैं और स्वेट क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन करता है इनटू द समर सीजन। और इस प्रकार चूंकि हमारे मैमल्स एक्टोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ही जो है टेम्परेचर को इस प्रकार कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं कि बाहर का टेम्परेचर उसे अफेक्ट ना करे, तो इसलिए स्वेट ग्लैंड हेल्पफुल है इनटू द वेरी हॉट वेदर। और इसलिए मैमल्स जो हैं बहुत हॉटेस्ट वेदर से कोल्डेस्ट वेदर में भी जो है हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स हमने देखी, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और वैक्स ग्लैंड, ठीक, ठीक है, और एक्सोस्केलेटन, ठीक। साथ ही जो है फैट की लेयर होती है अंडर द स्किन और ये फैट लेयर जो है क्या करती है, ये इंसुलेशन का काम करती है, बहुत कोल्ड वेदर में जो है बॉडी को ठंड से बचाती है और साथ ही जो है ये फैट स्टोरेज का भी काम करती है। और यदि जो है एनर्जी की आवश्यकता हो, यदि कोई एनिमल फूड नहीं खा पा रहा हो बहुत दिनों तक, तो वो इस फैट को कंजर्व करता है फॉर द एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार जो है यदि आप देखें तो वेल्स में जो है फैट लेयर होती है। साथ ही हमारे जो कैमल्स होते हैं, कैमल्स में आपको पता होगा कि जो उसकी हंस्ड बैक होती है उसमें जो है फैट जो है जमा होती है और उसे जब खाना नहीं मिलता है तो वो उस फैट को जो है कंज्यूम करता है और उससे जो है वो क्या करता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो फैट लेयर अंडर द स्किन। स्किन के बाद जो है आता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो होता है बोनी और कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। जो स्कल होता है डाइकॉन्डाइलिक होता है, मतलब कि जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं वो 2 इन नंबर्स होते हैं इनमें, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती हैं 7 इन नंबर होती हैं, ठीक है। साथ ही फर्स्ट 2 वर्टिब्रा जो होती हैं वह स्पेशलाइज्ड होती हैं, एक्सिस और एटलस, जिससे कि हेड मूवमेंट जो है हो पाते हैं, ठीक है। साथ ही रिब्स होती है इनमें और रिब्स जो है केज बनाती है जिसमें कि लंग्स रहते हैं। रिब्स केज कंटेन द लंग्स, ठीक है। साथ ही जो सेक्रम होता है 1 to 5 बोन से मिलके बनता है और फ्यूज्ड होती हैं वो, और जिससे कि सेक्रम जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेक्रम फॉर्म होता है इसमें, ठीक है।
ओके ओके एक और खास बात है इसके एंडोस्केलेटन की कि जो लोअर जॉ होता है वो एक सिंगल बोन से फॉर्म होता है, और इसलिए सिंगल बोन से फॉर्म होने की वजह से क्या होगा कि जॉ स्ट्रांग होगा। यदि इसमें जॉइंट्स नहीं है तो वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो लोअर जॉ इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल बोन, और साथ ही सेकेंडरी पैलेट जो है इनमें फॉर्म होता है। तो सेकेंडरी पैलेट जो है कार्टिलेजिनस होता है, सॉफ्ट पैलेट जिसे कहते हैं, और इस सेकेंडरी पैलेट के कारण ये जो सेकेंडरी पैलेट होता है, पैलेट किसे कहते हैं हिंदी में तालू जिसे कहते हैं वो है पैलेट। तो पैलेट जो है वो क्या होता है, नेजल सैक्स और माउथ कैविटी के बीच में जो है पार्टीशन होता है। तो ये जो पैलेट है इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है आगे का पार्ट जो होता है वो बोनी होता है और पीछे के पार्ट कार्टिलेजिनस होता है। आगे के पार्ट को हार्ड पैलेट और पीछे के पार्ट को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो जो सेकेंडरी पैलेट है वो सॉफ्ट पैलेट है, और वो सॉफ्ट पैलेट कार्टिलेजिनस होता है। वो क्या करता है कि नेजल सैक को बहुत बैकवर्डली जो है ओपन करता है फेरिंग्स में, और उसकी वजह से जो फूड है वो फूड पैसेज और जो एयर पैसेज है वो अलग अलग होते हैं और वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। तो सेकेंडरी पैलेट फॉर्म होने की वजह से नेजल सैक, नेजल पैसेज ओपन इन फेरिंग्स वेरी बैकवर्डली, ठीक है। तो पीछे की तरफ जो है वो खुलता है और इस प्रकार एक दूसरे के पैसेजेस को वो इंटरफियर नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है इनमें एक एडेप्टेशन है और एडवांसमेंट है, ठीक है। एंडोस्केलेटन हो गया। एंडोस्केलेटन के बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं ओरल कैविटी में टीथ। तो टीथ जो होते हैं सॉकेट में होते हैं, सॉकेट्स में होते हैं, और इसलिए इन्हें थिकोडोन्ट्स कहते हैं। टीथ आर इन द सॉकेट, ठीक है। दूसरा डायफायोडोंट होते हैं ये, दैट मीन्स दो डायफायोडोंट इन टू सेट्स। जो टीथ होते हैं वो दो सेट में आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि एक जो है जो एक मिल्क टूथ होते हैं, ठीक है, एक परमानेंट टूथ होते हैं। तो इस प्रकार दो सेट में जो है टूथ आते हैं और इसलिए इन्हें डायफायोडोंट कहते हैं कि दे आर इन द टू सेट्स। इसके पहले हमने पॉलीफायोडोंट पढ़ा था कि पॉलीफायोडोंट होते हैं रेप्टाइल्स में जो टीथ होते हैं, तो इनमें जो है वो डायफायोडोंट टीथ होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, सॉकेट्स में वो रहते हैं। और साथ ही ये हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट होते हैं मतलब कि डिसिमिलर इन शेप एंड साइज होते हैं टीथ, और इस प्रकार 4 टाइप ऑफ टूथ इनमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसीजर जो फ्रंट टीथ होते हैं, कैनाइन जो साइड टीथ होते हैं, मोलार्स, प्रीमोलार्स, ठीक है। जो दाढ़ होती है, दाढ़, उसे मोलार्स एंड प्रीमोलार्स कहते हैं। तो इस प्रकार इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलर 4 प्रकार के जो टूथ हैं उनके टाइप्स होते हैं, और इसीलिए दे आर कॉल्ड द हेटेरोडोंट। तो टूथ जो है इस प्रकार जो है होता है इनमें। तो इस प्रकार के टीथ सेट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, डायफायोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं, ठीक है। साथ ही मैंने बताया कि जो नेजल सैक और फूड पैसेज एंड नेजल पैसेज है काफी एक दूसरे से सेपरेटेड फ्रॉम नेजल पैसेज, और इसकी वजह से एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी पैलेट की वजह से काफी वो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में जो फेरिंग्स है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यदि हम यहाँ बना के देखें ह्यूमंस में किस प्रकार का होता है, तो ठीक है,
ठीक है, तो ये जो है ये नेजल पैसेज है, ये जो है ये फूड पैसेज है। ठीक है, ये नेजल है, ये फूड पैसेज है। यहाँ से जो है ये हमारा सॉफ्ट पैलेट, जो कि सेकेंडरी पैलेट बताया मैंने आपको, तो इनके द्वारा जो है वो, ठीक है, ये एपिग्लॉटिस है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो ये है फूड पैसेज, ये दोनों एक दूसरे से जो है सेपरेटेड फ्रॉम दिस, ठीक है, और ये जो है हमारा क्या है, ये है पैलेट। तो पैलेट के द्वारा जो नेजल पैसेज है और फूड पैसेज है वो सेपरेटेड है। साथ ही एपिग्लॉटिस इनमें पाया जाता है। दिस इज द एपिग्लॉटिस, जो कि जब हम सॉलोविंग करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है ये एक कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड पैसेज को कवर करके रखता है व्हेन वी सॉलो, और इसलिए जब हम सॉलो करते हैं तब हम जो है सांस नहीं ले सकते। तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करता है, नेजल पैसेज को ब्लॉक करके रखता है व्हेन वी सॉलो। तो इस प्रकार ये एडेप्टेशन है मैमल्स में, जो कि नेजल पैसेज और एयर पैसेज को कंप्लीटली सेपरेट रखने में हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही स्प्लीन और लीवर जो है इनमें होते हैं, एंड पैनक्रियास, जो कि डाइजेशन को जो है और हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बकल कैविटी में, जो कि डाइजेशन को माउथ कैविटी में ही स्टार्ट कर देती है। इट स्टार्ट द डाइजेशन इन ओरल कैविटी ओनली। ठीक है, तो इस प्रकार जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के फीचर्स होते हैं मैमल्स में। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। रेस्पिरेशन जो होता है, यूजुअली रेस्पिरेशन जो है पल्मोनरी ही होता है सभी में, और लंग्स के द्वारा होता है। रिब्स मौजूद होती है इनमें। ठीक है, साथ ही एक डायफ्राम होता है इनमें। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो है एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में मौजूद रहता है, और इसकी वजह से जो लंग्स हैं वो सेपरेट रहते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन से, और इस प्रकार जो उसका फंक्शनिंग है वो और एफिशिएंट होता है। तो डायफ्राम की मौजूदगी, और डायफ्राम जो है हमें ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो डायफ्राम थोड़ा लोअर हो जाता है, और जो कैविटी होती है लंग्स की वो जो है बड़ी हो जाती है, जिसके कारण जो अंदर है वो एयर प्रेशर कम हो जाता है, और इसलिए बाहर से एयर अंदर चली जाती है। इस प्रकार इनहेलेशन में वो हमें हेल्प करता है, और एक्सहेलेशन में डायफ्राम ऊपर चला जाता है और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है कैविटी को, और अंदर से एयर बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार रिब्स, डायफ्राम जो है हेल्प करता है ब्रीदिंग में, तो ये मोर इफिशिएंट बनाता है ब्रीदिंग को। और क्योंकि हमारी जो मैमल्स हैं उनमें भी मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होती है, और उस मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए जो रेस्पिरेशन है वो भी जो है इफिशिएंट होना चाहिए। तो वो रिब्स, डायफ्राम के द्वारा ब्रीदिंग जो है वो इफिशिएंट बनाई जाती है। ठीक है, साथ ही जो लंग्स होते हैं दे आर इनटू अ कैविटी विच इज कॉल्ड द प्लूरल कैविटी। ठीक है, तो एक मेम्ब्रेनस कैविटी होती है जिसके कि अंदर लंग्स होते हैं, और उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर जो है प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि लंग्स की फंक्शनिंग को उसे जो है सिकुड़ने में और इन्फ्लैट होने में हेल्प करता है। तो प्लूरल कैविटी हेल्प्स इनटू द ब्रीदिंग। तो ये सभी चीजें जो हैं रेस्पिरेशन को हेल्पफुल बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली किडनीज होती हैं, जो कि मेटानेफ्रिक किडनी होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था एवियंस और मैमल्स में जो किडनीज होती हैं दे आर कॉल्ड मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी, और जो यूजुअली सभी एनिमल्स यूरियोटेलिक होते हैं।
क्योंकि मेनली ये जो एनिमल हैं ये टेरेस्ट्रियल है, एक्सेप्ट सम एनिमल लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर लैंड और टेरेस्ट्रियल एंड सो दे आर यूरियोटेलिक, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं यूरिन में, ठीक है। ओके ठीक है, साथ ही एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती हैं, दैट मीन्स जो वाटर बैलेंस है बॉडी में उसे बनाए रखती हैं, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती हैं किडनीज। ओके साथ ही ब्लैडर जो है इनमें प्रेजेंट होता है, जो किडनीज हैं वे दे ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और जो यूरिन होती हैं दे आर इन अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जैसा कि एवियंस में हम देख रहे थे, ठीक है, जैसा कि हम रेप्टाइल्स में देख रहे थे, यूजुअली क्लोकल एपरेटस में जो है यूरिन जो है वो एक्सक्रीट की जाती थी और सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में वो होती थी, बट मैमल्स में मेनली जो यूरिन है वो फ्लूइड फॉर्म में होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और बात मैं बता दूं कि क्लोका जो है वो एब्सेंट होता है, क्लोका इज यूजुअली एब्सेंट, ठीक है। कुछ प्रिमिटिव मैमल्स हम देखेंगे जिनमें क्लोका होता है, तो यूजुअली क्लोका एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ फीचर्स देखे हमारे मैमल्स के, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ हमने देखा, फूड पैसेज जो है वो अलग रहता है नेजल पैसेज से, टीथ के 4 टाइप हैं, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियास प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि सलाइवा फॉर्म करती हैं और डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सलाइवा में टाइलिन करके एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन माउथ कैविटी में ही स्टार्ट कर देता है। एक्सोस्केलेटन, ओके दिस कम्स अंडर द स्किन। रेस्पिरेशन, पल्मोनरी, ठीक है, रिब्स, डायफ्राम और साथ ही एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस के बारे में आपको बताया मैंने, तो ये सभी चीजें एपिग्लॉटिस, रिब्स और डायफ्राम ब्रीदिंग को और एफिशिएंट बनाती हैं, साथ ही लंग्स प्लूरल कैविटी में रहता है वो भी ब्रीदिंग को एफिशिएंट बनाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज, मेटानेफ्रिक किडनीज जो कि जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, यूरिन फ्लूइड होती है और दे आर यूजुअली यूरियोटेलिक, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसके फर्दर फीचर्स क्या है।